हेलो साथियों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, रेलवे एएलपी जो 2023 की जो भर्ती है, इसमें आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ क्या है कि एएलपी की जो वैकेंसी है वो अब इंक्रीज़ कर दिया गया है। जो सीटें हैं वो 18,000 से मतलब जो 5,696 सीटें था वो बढ़ करके 18,000 प्लस सीटें हो चुकी है। और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि क्या आप लोग जो सीट अप्लाई कर दिए हैं, कहीं सीटें बढ़ गई है, कहीं नहीं भी बढ़ पाया है, तो इसके लिए क्या आप बदलाव कर सकते हैं या अपना जोन बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। ये पूरे चर्चा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये जो नोटिस है वो पूरा ऑफिशियल है, इसमें देखेंगे क्या कुछ लिखा हुआ है। तो ये देखिए नोटिस रहा है ना, और ये 18/6/2023 के दिनांक में आया हुआ। ये जो है वो नोटिस जो लेटर यहाँ नंबर दे रखा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड की तरफ से जितने भी जनरल मैनेजर है ऑल जोनल रेलवे के उन लोगों को ये भेजा गया है। तो इससे पहले आप इस यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिगार्डिंग आपको अपडेट्स जो है ऑफिशियल मिले यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है कि इन्हांसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ ALP इज़ नोटिफाइड। सीन नंबर 1/2024 में जो नोटिफाई किया गया उसको एडिशनल डिमांड पे, ये जो है एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे, जो एडिशनल डिमांड जो है अलग अलग जोनल रेलवे से मांगा गया है, उसी के अनुसार से ये जो सीटेज हैं वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन वर इशूड वाइड बोर्ड्स लेटर्स ऑफ इवन नंबर डेटेड 15/12/2023 एंड 2/1/2023 कन्वेइंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड्स फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशंस ऑफ 5,696 वैकेंसीज ऑफ ALPs थ्रू CN जो है 1/2/2024 ALP। तो जो नोटिफिकेशंस है ना, ये 5,696 वैकेंसीज़ के है, तो इसी के रिगार्डिंग्स जो है ये लेटर को अप्रूवल किया गया है। तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लिखा गया है सेकेंड में, ऑन रिसिप्ट ऑफ द एडिशनल डिमांड्स ऑफ ALP फ्रॉम जोनल रेलवेज द इशूज हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड द अप्रूवल्स ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ टू इनहांस ALP's वैकेंसी फॉर जोनल रेलवेज एज अंडर। यहाँ पे दे रखा है। इस तरीके से आप लोगों का जो वैकेंसीज है जो बढ़ाया गया है, जो कि यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ है। हालांकि आप लोगों ने देखा कि कई जगह पे है जो ट्रेन जो है वो कोलिजन कर जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा कि बालासोर में एक्सीडेंट हुआ था, कई लोगों की जानें चली गई थी, कई लोग घायल हो गए। इसके बाद अभी फ़िलहाल 2-3 दिन पहले की बात है कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है कि यहाँ पे कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया। एक मालगाड़ी जाकर के पीछे से उसको कोलाइज कर दिया, मतलब पीछे से धक्का दे दिया। तो 3 बोगी के आसपास क्या है कि वहाँ पे जो है वो डिरेल्ड हो गया। तो इसके वजह से बहुत कहीं ना कहीं ज़्यादा जो प्रेशर है वो ALP के ऊपर है, ओवर ड्यूटी उन लोग कर रहे हैं। तो इसी के सारा कुछ देखते हुए प्रोसेस को हालांकि उन लोगों ने नहीं लिखा है, तो यही सब मेन मुद्दा हो सकता है। और इसकी वजह से आप लोग देखिए जो है सीटें जो है वो बढ़ गया। और इस अश्विनी वैष्णव जी का पिछले वर्ष बयान आया था कि जो ये सतत प्रक्रिया है और अभी जो है इसका कार्य चल रहा है। तो यही सब देखते हुए जो है अब अलग अलग जोनल सेंट्रल रेलवेज में जो है वो पहले 535 सीटें थी, और अब जाकर के देखिए इतने ज़्यादा सीटें बढ़ा करके 1783 कर दिया है। इस सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में क्या है कि 76 था और अभी भी 76 है, यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ाया है। उसके बाद यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे में देखिए 479 था, 1595 हो गया। उसके बाद ईस्टर्न रेलवे 415 था, 1382 हो गया। फिर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो है 241 से 802 कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे 43 से 143 कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 129 से 428। उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे से आपका 150 से 499 कर दिया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से आपका देखिए 228 से 761 कर दिया गया है। उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे 585 से 1949 कर दिया गया। वहीं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात किया जाए तो लगभग 1200 से बढ़ा करके आपको देखिए लगभग 4000 के आसपास यहाँ पे इसका जो है वो बढ़ा है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है 300 से बढ़ा करके 1000 कर दिया गया है। उसके बाद सॉर्दर्न रेलवे से 218 से बढ़ करके 726 कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि साउथ वेस्टर्न रेलवे जो है
यहाँ से 473 से बढ़ा करके 1576 कर दिया गया है। उसके बाद आप लोग देखिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे 219 से 729 कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे जो है 413 से 1376 कर दिया गया। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो टोटल अब वैकेंसी बढ़ के 5696 था, अब बढ़ करके 18799 हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और फॉर्म भी लगभग 19 लाख के आसपास गिरा है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जब जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लगभग 300 से 400 के बीच में जो कंपटीशन था पर सीट, अब जो है वो लगभग 100 सीट के आसपास जो है CBT 1 के लिए ही कंपटीशन जो है वो होने वाला है। तो ये अच्छी बातें हैं, ठीक है। तो अब नीचे देखेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या एक्शन जो है लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इमीडिएट एक्शन टेकन बाय जोनल रेलवे फॉर प्रोसेसिंग द रिसीव्ड इंडेंट फॉर enhanced vacancies of ALP through OIRMS in consultation with RRB Bangalore, who will take necessary action for providing time window for finalizing the same within a period of 1 week from date of issue of this letter। यानी एक जो ये लेटर इशू हुआ है उसके 1 वीक्स के अंदर आप लोगों को जो है, चूँकि यहाँ पे देखिए जोनल रेलवे यहाँ पे जो है आपका बेंगलोर हर चीज़ कंडक्ट के ये चीज़ दिया गया है। तो बेंगलोर की तरफ से ये उन लोगों उसको बताया गया है कि बहुत 1 सप्ताह के अंदर जो है OIRMS पर ये प्रोवाइड करा दे, वैकेंसी को इंक्रीज कर दे। और उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर में यहाँ पे लिखा गया अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स टू रिवाइज देयर चॉइस ऑफ RRB इन व्यू ऑफ चेंज द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो आप लोगों को ये जो है बहुत खुशखबरी है, ये खुशी की है आप लोगों की बात कि आप लोगों को एक मौका जो है आप लोगों को जहाँ जहाँ सीटें इंक्रीज हो, अब अपने हिसाब से आप लोग जो है वो RRB को चेंज कर सकते हैं कि जिस RRB में आप लोगों को लगता है कि सीटें ज़्यादा है, लगता है कि अब आपका जो RRB था वो नज़दीक RRB में से मतलब जोन जो था वो नज़दीक था, तो वहाँ सीटें कम थी और उसके वजह से आप लोगों ने दूसरे जगह पे से फॉर्म अप्लाई किया था। अगर आपके पास अब वो सीटें बढ़ गई है तो आप लोग अब सेम जहाँ से हैं वहीं से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये म्यूचुअल वाला प्रॉब्लम खोजना पड़ता है। तो ये अभी जा कर के आप लोगों को अच्छी बातें हैं। तो वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई क्वेरी हो तो नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट में।